नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। कोरोना को लेकर के तमाम तरीके के नए नए रिसर्च और दावे सामने आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उन रिसर्च और दावों की सच्चाई आपके सामने हम लगातार रखते रहें। तो आज अब से कुछ देर तक हम आपसे जिन मुद्दों पर बातचीत करेंगे उसमें सबसे पहला मुद्दा यह है, कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते कोरोना का पीक आने वाला है। क्या ये सच्चाई है? क्या ये वाकई सच है? इस पर विशेषज्ञों से बात करेंगे। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बार कोरोना का वायरस दिमाग पर अटैक कर रहा है। जी हां, फेफड़ों की जगह दिमाग पर अटैक कर रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, ये भी जानेंगे। एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में एक शख्स अपने हाथों पर लकीर खींच रहा है और उसके जरिए उसका दावा है कि उससे ऑक्सीजन लेवल शरीर का बढ़ सकता है। डॉक्टर से पूछेंगे क्या हाथों पर लकीर खींचने से वाकई ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ एक सवाल ये जो सबसे बड़ा उठ रहा है कि बिना लॉकडाउन लगाए किसी भी तरीके से कोरोना के इस हालात को काबू पाना नामुमकिन है। तो क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी उपाय बचा है? इन तमाम सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर का पैनल है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हैं, चेयरमैन हैं, एचओडी हैं BLK हार्ट सेंटर के, और उसके साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ रहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल से। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो ये कहा जा रहा है कि अगला हफ्ता पीक होने वाला है, इसे क्या वाकई गंभीरता से लिया जाना चाहिए या फिर ये भी ऐसे ही वायरल दावों का एक हिस्सा है? धन्यवाद राहुल जी। जिस तरह से हमारा देश सेकेंड वेव आजकल विटनेस कर रहा है और जो एपिडेमोलॉजिकल आंकड़े हैं जिससे कि वायरस की जो सेकेंड वेव एक पेंडेमिक में आती है, उसके मुताबिक ज़्यादातर विशेषज्ञों का यह कहना है कि इसकी पीक 15 मई के आसपास चलेगी और हो सकता है कि अगला 1 महीना हमारे देश पर बहुत कठिन हो और इस दौरान हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पूरी तरह से पालन करें। वैक्सीन की मुहिम अब जारी हुई है तो अधिक से अधिक लोग समय से वैक्सीन लगवाएं और यदि बीमारी से ग्रसित हैं तो जो भी समुचित उपाय हैं उसके उनकी फेजेस को समझते हुए फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, उन सब का इलाज समय से कराएं। ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था का आसपास इंतजाम रखें, ऐसा मेरा मानना है। अगला 1 महीना बहुत कठिन है हमारे लिए। निश्चित तौर पर अगला 1 महीना कठिन है। ये बार बार कई तरीके के दावे किए भी जा रहे हैं, रिसर्च भी सामने आ रही है। लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता, क्या शुरुआती लक्षण पर जैसे ही आपको पता चलता है कि कोरोना है, कुछ शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, स्टेरॉइड शुरू कर देने चाहिए? डॉक्टर विवेक गुप्ता अभी साथ में नहीं है हमारे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, क्या स्टेरॉइड्स की शुरुआत एकदम से शुरुआती लक्षणों के साथ कर देनी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्टेरॉइड का ये समझने की आवश्यकता है कि जो कोरोना की बीमारी का इनिशियल 1 हफ्ता होता है, उसमें वायरस रेप्लिकेट करता है बहुत तेजी से और अगर इस अवस्था में तुरंत स्टेरॉइड शुरू किया जाए तो शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और वायरस के रेप्लिकेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी सलाह डॉक्टर के मुताबिक यह है कि शुरू के 1 हफ्ते में सिर्फ जो बेसिक उपाय हैं जिसमें आइवरमेक्टिन है या कोई भी एंटीवायरल ड्रग ले सकते हैं या जिंकोनिया और डॉक्सी और एलिग्रा एम ले सकते हैं। 1 हफ्ता गुजरने के बाद जब शरीर का रिस्पॉन्स वायरस के लिए आता है, उस दौरान कुछ मरीजों में जिनकी ऑक्सीजन की क्षमता 94% से कम घट रही है या सांस फूलना अधिक बढ़ रहा है या उनके कुछ पैरामीटर्स खून के जैसे CRP या D डायमर बढ़े हुए आते हैं, उस अवस्था में स्टेरॉइड शुरू करने की आवश्यकता है और इससे उनके लक्षण कम हो सकते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।